हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोपैडिक वर्ल्ड। मैं लक्ष्मी दुबे आज इस वीडियो में आइटम एनालिसिस को कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में बात करूंगी। इसमें जो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स एंड आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आइटम एनालिसिस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइटम एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना होता है, आइटम डिफिकल्टी कैलकुलेट करनी होती है। आइटम डिफिकल्टी को पी वैल्यू से डिनोट करते हैं। डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ एन आइटम इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ द एग्जामिनीज हु आंसर द आइटम करेक्टली। एक आइटम के बारे में करेक्ट रिस्पॉन्स करने वाले एग्जामिनीज का जो परसेंटेज होता है उसे कहते हैं उस आइटम का डिफिकल्टी वैल्यू। फिर से रिपीट करती हूँ, एक आइटम के बारे में करेक्ट रिस्पॉन्स करने वाले एग्जामिनीज का जो परसेंटेज होता है वो उस आइटम का डिफिकल्टी वैल्यू होता है। अगर 90% एग्जामिनीज ने एक आइटम को करेक्टली आंसर किया, 90% एग्जामिनीज ने, तो वो आइटम कैसा होगा, बहुत इजी होगा। और अगर सिर्फ 3% एग्जामिनीज ने करेक्टली आंसर किया तो आइटम कैसा होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत कम परसेंटेज है करेक्ट रिस्पॉन्स करने वाले लोगों का। इसका मतलब आइटम या जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। और अगर आइटम का डिफिकल्टी वैल्यू 50% है, मींस 50% लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है और 50% लोगों ने इनकरेक्ट रिस्पॉन्स किया है, तो इस तरह के आइटम्स बेस्ट माने जाते हैं और उन्हें हम अपने टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टेट की एक डेफिनेशन है डिफिकल्टी इंडेक्स को लेकर, वो क्या है। Difficulty index of an item is inversely proportional to the proportion of students that have answered it correctly. करेक्ट रिस्पॉन्स करने वाले स्टूडेंट्स के प्रोपोर्शन से जो आइटम का डिफिकल्टी लेवल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर आइटम डिफिकल्ट है तो उसका डिफिकल्टी वैल्यू लो होगा, है ना। आइटम डिफिकल्ट है ना। अगर आइटम डिफिकल्ट हो तो इसका मतलब कि बहुत कम लोगों ने करेक्टली आंसर किया होगा, बहुत कम लोगों ने करेक्टली आंसर किया होगा, इसका मतलब कि डिफिकल्टी वैल्यू लो होगा। तो डिफिकल्टी वैल्यू लो होगा तो आइटम डिफिकल्ट होगा, इस तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर बहुत ज्यादा लोगों ने करेक्टली रिस्पॉन्स किया है, यानी कि डिफिकल्टी वैल्यू हाई है, तो वो आइटम कैसा होगा, इजी होगा। ओके, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब हम समझेंगे कि आइटम डिफिकल्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक एक्सट्रीम ग्रुप मेथड का यूज किया जाता है। एक्सट्रीम ग्रुप मेथड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एग्जामिनीज है एक आइटम के बारे में, उनको हम क्या करते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट की हायरार्की में उनके स्कोर्स को लिख लेते हैं। यानी कि जो हायर स्कोर्स है उस आइटम से रिलेटेड और जो लोअर स्कोरर्स है उनको हम एक हायरार्की में उनके स्कोर्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपर 27% है उनको और जो लोअर 27% है उनको हम अलग कर लेंगे। यानी कि जो अगर हमने 100 के एग्जामिनीज लिए हैं तो उसमें से जो ऊपर के 27% है उन्हें अलग कर लेंगे और जो लोअर स्कोरर्स है उन्हें उनके स्कोर्स को अलग कर लेंगे। यानी कि 54% जो है एग्जामिनीज है उनका स्कोर हम सिर्फ लेते हैं और बाकी के जो 46% है उन्हें हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इंडेक्स ऑफ डिफिकल्टी कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, है ना। अगर जो अपर ग्रुप था वो 100 था और जो लोअर ग्रुप था वो 100 था, है ना। पहले हम उसकी नोटेशन समझते हैं। आर यू क्या है, आर यू मीन्स करेक्टली आंसर्ड इन अपर ग्रुप, आर एल मीन्स करेक्टली आंसर्ड इन लोअर ग्रुप, एन यू मीन्स नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन अपर ग्रुप, एन एल मीन्स नंबर ऑफ एग्जामिनीज इन लोअर ग्रुप। अगर अपर ग्रुप में 100 कैंडिडेट्स थे और उसमें से 60 लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है ना, तो 60 यहाँ पर लिख लेंगे। और अगर लोअर ग्रुप में
100 लोग थे, उसमें से 40 लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है, तो उसको यहाँ पर लिख लेंगे फॉर्मूले में। इस तरीके से हमारा स्कोर आ जाएगा 0.50। ओके, अब ये हमारा स्कोर 0.50 आ गया, तो हम इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। 0.50 से डिफिकल्टी वैल्यू से आइटम को टेस्ट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इसको कैसे डिनोट करें। तो हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफिकल्टी इंडेक्स के लिए एक टेबल प्रेफर करते हैं। इसमें है रेंज ऑफ डिफिकल्टी इंडेक्स दी हुई है 0.20 से 0.30। अगर आपका स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब कि जो आइटम है वो बहुत डिफिकल्ट है ना, तो उसे हम इस टेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हमारा स्कोर आ रहा है फॉर्मूले के बेस पे 0.30 से 0.40 के बीच में, तो इसका मतलब कि जो आइटम है वो डिफिकल्ट है, उसको हम मॉडिफाई करके टेस्ट में यूज कर सकते हैं। अगर हमारा स्कोर आ रहा है 0.40 से 0.60, तो इसका मतलब कि आइटम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है, उसको तो हम टेस्ट में इंक्लूड कर ही सकते हैं। और अगर हमारा स्कोर आ रहा है 0.60 से 0.70 के बीच में, तो हमारा आइटम इजी है, इसको भी मॉडिफाई करने की जरूरत होती है। और अगर हमारा स्कोर आ रहा है 0.70 से 0.80, तो ये बहुत इजी आइटम है, इसको भी हम टेस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मूले के बेस पे जो हमारा स्कोर आता है उसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और इसी के बेस पे हम इसको टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दैट एबिलिटी ऑफ द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन सुपीरियर्स एंड इंफीरियर्स। एक आइटम के बेस पर जो सुपीरियर कैंडिडेट है, जो इंफीरियर कैंडिडेट है, उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता उस आइटम की होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, यानी कि उस आइटम का डिस्क्रिमिनेशन पावर। इसके लिए मार्शल एंड हेल्स ने एक नेट डी इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बताया था। नेट डी का मतलब है अनबायस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, तो इसको वी से भी डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर यू अपॉन एन यू माइनस आर एल अपॉन एन एल। इसकी भी नोटेशंस उसी तरीके से है और इसमें भी सेम मेथड का यूज किया जाता है जो एक्सट्रीम ग्रुप मेथड था। इसमें भी 27% अपर ग्रुप को ले लेते हैं, 27% लोअर ग्रुप को ले लेते हैं, उनके स्कोर्स को हायरार्की में सेट कर लेते हैं और हायरार्की में सेट करने के बाद उनके स्कोर्स को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और हम क्या करते हैं, इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए कि जो अपर ग्रुप में, लोअर ग्रुप में 100 पीपल थे और 100 में से 80 लोगों ने सही स्कोर किया और लोअर ग्रुप में 100 लोगों थे, 100 लोग थे और उसमें से 60 लोगों ने सही रिस्पॉन्स किया, तो 80 माइनस 60 अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, यानी कि हमारा स्कोर क्या आ रहा है 0.20। मान लीजिए मेरा स्कोर 0.20 आया, तो हम इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम इसको टेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके बेस पे कुछ टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स बताए गए हैं, उसको हम देखते हैं क्या होता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, आइटम को, जो आइटम की जिसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर पॉजिटिव होती है, उसमें क्या होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं वो करेक्टली आंसर कर पाते हैं और जो इंफीरियर्स होते हैं वो करेक्टली आंसर नहीं कर पाते हैं अगर जिस आइटम का डिस्क्रिमिनेशन पावर पॉजिटिव है। ओके, ये हमारे स्कोर्स पर डिपेंड करेगा। स्कोर्स हमारे जो है ये बताएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन पावर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो इंफीरियर्स होते हैं वो करेक्टली आंसर कर पाते हैं और जो सुपीरियर्स होते हैं वो इनकरेक्टली आंसर कर पाते हैं। ओके, और जीरो या नो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसमें कि ऑल एग्जामिनीज या तो करेक्टली आंसर कर पाते हैं या तो इनकरेक्टली आंसर कर पाते हैं। तो जो हमारा स्कोर आ रहा है उसके बेस पे हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, उसको जानने के लिए हमें कुछ एक टेबल को रेफर करना पड़ता है। ये टेबल है जिसको देख करके हम स्कोर को इंटरप्रेट करते हैं और
ये डिसाइड करते हैं कि उस आइटम को हम टेस्ट में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर फॉर्मूले के बेस पे हमारा स्कोर 0.40 से ज़्यादा आ रहा है तो उस आइटम को अच्छा आइटम माना जाता है और उसको हम टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हमारा स्कोर 0.30 से 0.39 आ रहा है तो वो आइटम रीजनेबली गुड आइटम माना जाता है और उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हमारा जो स्कोर है वो 0.20 से 0.29 आ रहा है तो वो आइटम मार्जिनल आइटम्स माने जाते हैं और उन्हें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर स्कोर 0.19 से कम आ रहा है तो वो आइटम पुअर माने जाते हैं और उन्हें तो हम टेस्ट में इंक्लूड करते ही नहीं है या फिर उन्हें रिवाइज करके दोबारा फिर हम टेस्ट में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि आइटम डिफिकल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है और आइटम डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और स्कोर्स के बेस पे हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें उसको टेस्ट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आइटम एनालिसिस से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जैसे इंटर आइटम कोरिलेशन, आइटम टोटल कोरिलेशन और आइटम एनालिसिस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ कोरिलेशनल टेक्निक्स हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।